ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। वहीं संभावित मंत्रियों को फोन कॉल भी आ चुके हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कई नेताओं को फोन कॉल आ चुके हैं और इस बार मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे को जगह दी जाएगी। पीएमओ की तरफ से फोन कॉल आने का सिलसिला जारी है। बिहार से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को फोन कॉल आया है और बिहार संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आज का दिन ऐतिहासिक है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर मंत्रिमंडल में किन नए चेहरे को जगह दी जाएगी। चूंकि अब धीरे धीरे करके नाम भी कंफर्म हो रहे हैं, तो हम चाहेंगे दर्शकों को पूरी जानकारी आप दीजिए। बिल्कुल, देखिए रश्मि, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री आवास पर चाय पार्टी रखी गई है संभावित मंत्रियों के साथ, और इसके साथ ही मंत्रियों को अब कॉल आने भी शुरू हो गए हैं। जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये भी मंत्री बनेंगे। जहां तक बिहार की बात है तो बिहार में हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया है कि गिरिराज सिंह पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उनके भी मंत्री बनने की संभावना है। नित्यानंद राय, चूंकि नरेंद्र मोदी कैबिनेट के वो महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते हैं, उनकी टीम के महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते हैं, इसलिए नित्यानंद राय का भी मंत्री बनना लगभग तय है। जीतन राम मांझी को भी सूचना मिल गई है और जीतन राम मांझी को कॉल भी आ गया है। जीतन राम मांझी अब प्रधानमंत्री आवास पहुंच भी रहे हैं। उसके पहले वो अमित शाह के आवास पर गए हुए थे और देर रात अमित शाह के आवास पर मीटिंग हुई है और इसमें मंत्रियों के नामों को कंफर्म किया गया है। चिराग पासवान, उन्हें भी कॉल आया और वो भी प्रधानमंत्री आवास के लिए निकल चुके हैं। इसके अलावे जो बिहार के कई चेहरे, रामनाथ ठाकुर को भी कॉल आ गया है। जीतन राम मांझी ने अपने एक्स पर भी क्या कहते हैं अपना विचार रखा और उन्होंने लिखा है कि पोस्ट में कि बिहार के लिए शुभ है और गया जी के लिए शिव है। और ललन सिंह पीएम आवास के लिए निकल चुके हैं, तो जदयू से ललन सिंह का बनना तय है, रामनाथ ठाकुर का बनना तय है। तो कई चेहरे बिहार में इस बार नए होंगे और जो पुराने चेहरे में दो चेहरे की संभावना है, उसमें एक गिरिराज सिंह और एक नित्यानंद राय हैं, जबकि नए चेहरे में ललन सिंह हो सकते हैं या अब तो कंफर्म ही कहा जाए जीतन राम मांझी होंगे, चिराग पासवान होंगे, रामनाथ ठाकुर होंगे। तो ये सब नए चेहरे में बिहार से मंत्री होंगे। और उसके बाद पुराने, चूंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनकी टीम के जो सदस्य हों वो काफ़ी विश्वसनीय हों और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना, तो उस चुनाव के पहले ही कहीं न कहीं जातीय समीकरण भी बिठाना है और गठबंधन को भी साथ में लेकर के चलना है। तो इन दोनों को लेकर के नरेंद्र मोदी की टीम जो है सो सक्रिय है और यही वजह है कि देर रात में अमित शाह के आवास पर बैठक हुई और उस बैठक में संभावित मंत्रियों के नाम भी लिए गए हैं, उनके नाम चुने गए हैं और धीरे धीरे करके अब मंत्रियों को फोन आना शुरू हो गया और कुछ देर के बाद यानी कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर चाय पार्टी रखी है, जिसमें सभी संभावित मंत्री शामिल होंगे। जी बिल्कुल अशोक जी, और बिहार के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, चूंकि सबसे ज्यादा मंत्री बिहार से ही बनाए जा रहे हैं। चूंकि सामने लक्ष्य भी विधानसभा चुनाव का है, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, देखिए बिहार ने एनडीए का साथ भी दिया है और अगर दाएं बाएं आगे पीछे आप देखिए रश्मि, तो कहीं न कहीं अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार कसौटी पर खरा उतरा है। आप पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें घटी है, उत्तर प्रदेश में तो आधी से भी कम हो गई हैं। आप झारखंड में ही लीजिए तो झारखंड में भी बीजेपी और एनडीए गठबंधन को काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ एनडीए गठबंधन ने अपनी लाज बचाई है और खास करके एनडीए गठबंधन को 30 सीटें आई हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। और बिहार के जो सांसद हैं, बिहार के जो जनप्रतिनिधि हैं, बिहार से अगर ऐसी जीत नहीं मिली होती तो शायद आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल गठन की तस्वीर कुछ दूसरी होती। इसलिए बिहार में भी अधिकांश सदस्यों को भागीदारी जीत दी जा सकती है। और बिहार अभी चूंकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, वैसी परिस्थिति में बिहार को एक बेहतर
टीम मिलने के संकेत हैं। और सबसे बड़ी बात है कि केवल सदस्यों की संख्या ही नहीं होगी, बिहार के मंत्रियों को इस बार विभाग भी बेहतर मिल सकता है। हालांकि बीजेपी ने रक्षा, वित्त, गृह मंत्रालय, अपने विदेश, ये सभी मंत्रालय अपने पास रखने का संकेत दिया है। लेकिन इसके अलावे भी कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जो विभाग बिहार के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे कृषि है, ऊर्जा है, रेल है। ये सब ऐसे विभाग हैं जो बिहार के लिए एक तरह से मील का पत्थर साबित होंगे। अब देखना होगा कि इन विभागों में बिहार के हिस्से में कौन कौन से मंत्रालय आते हैं। जी बिल्कुल, कौन कौन से मंत्रालय बिहार के हिस्से में आते हैं, और इसके साथ ही जिस मुद्दे को लगातार उठाया जाता रहा है, विशेष राज्य के दर्जे का, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बात को दोहराया है कि अगर मंत्रिमंडल में हम शामिल होते हैं तो आगे भी नरेंद्र मोदी के साथ हम चलेंगे। बिहार के लिए जितने काम हुए हैं उससे दोगुना काम होंगे। तो नीतीश कुमार इस बात को कहने से कहीं पर भी चूकते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि नीतीश कुमार की पूछ भी अभी एनडीए में काफ़ी बढ़ गई है। और नीतीश कुमार फिर से एक बार उन्होंने साबित कर दिया कि बिहार में उनका जनाधार पूरी तरह से बरकरार है, यानी कि नीतीश कुमार के साथ बिहार की जनता है। और यही वजह है कि एनडीए को अच्छी खासी सीटें आई हैं। और इसी के चलते कहिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार को उसका हक मिल रहा है। जी बिल्कुल अशोक जी, जातीय समीकरण की आप चर्चा कर रहे थे, चूंकि सामने 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है और ऐसे में जाति के आधार पर राजनीति हमेशा से ही बिहार में होती रही है। जिन चेहरों को शामिल किया जाएगा मोदी मंत्रिमंडल में, उससे आगामी विधानसभा चुनाव में फायदे हो सके, इसका भी पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए रश्मि, हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि संभावित मंत्रियों का पीएम आवास में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। गिरिराज सिंह पहुंच गए हैं, अन्नपूर्णा देवी झारखंड से पहुंच गई हैं, चिराग पासवान निकल चुके हैं, ललन सिंह पीएम आवास के लिए निकल चुके हैं। और जहां तक बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वो अधिकांश बड़े नेता पीएम आवास के लिए निकल चुके हैं और कुछ देर में वो वहां पे पहुंचेंगे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, पीयूष गोयल हो। और सबसे बड़ी बात रश्मि इसमें ये भी है कि इस कैबिनेट में सबसे ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आप बिहार की ही बात कर लीजिए तो जीतन राम मांझी यहाँ से शामिल होंगे, मध्य प्रदेश की बात करिए तो वहाँ से शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, हरियाणा की बात करिए तो मनोहर सिंह खट्टर शामिल होंगे। तो इसलिए कई प्रमुख चेहरे जो इस बार के कैबिनेट में होंगे उसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि यह जो मंत्रिमंडल है वो जातीय समीकरण के साथ साथ ही जो अनुभवी लोग हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि अमित शाह, जेपी नड्डा भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। जहां तक जातीय समीकरण की बात है तो आपने देखा होगा कि इस बार भी एनडीए गठबंधन ने बिहार में जातीय समीकरण को ख्याल रखते हुए पहले ही की तरह सभी पुराने उम्मीदवारों को उतारा। हालांकि इसमें कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी जो उम्मीदवार हैं वो कहीं न कहीं दिल्ली पहुंच गए और इसलिए इसका लाभ एनडीए गठबंधन को मिला है। इंडिया गठबंधन ने जातीय समीकरण को तोड़ने की कोशिश की, नीतीश का जो लव कुश समीकरण है उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई। हाँ, एक तो सीटें ऐसी हैं जैसे औरंगाबाद की सीट आप कह सकते हैं कि यह इंडिया गठबंधन के खाते में गया, लेकिन जातीय समीकरण को जिस तरह से नीतीश कुमार ने साधा है उसका लाभ इस चुनाव में देखने को मिला है। जी बिल्कुल, यानी अब से कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री आवास की जो तस्वीर है अशोक जी, वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी और एकजुटता वहां पर भी देखने को मिलेगी जब तमाम संभावित मंत्री एक साथ रहेंगे और चाय पर चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए इस गठबंधन का एक संदेश ये है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और इसके लिए नरेंद्र मोदी और उनकी टीम यह संदेश देने के लिए प्रयासरत है। इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू हों, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हों या घटक दल के अन्य जो नेता हों, आप देख लीजिए अनुप्रिया पटेल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, जयंत चौधरी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया। यह सभी छोटे छोटे दल हैं, इनकी सदस्य संख्या 1 और 2 है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको उचित भागीदारी दी जा रही है और यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। और जातीय समीकरण के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है
कि मंत्रिमंडल में अनुभवी लोगों को भी शामिल किया जाए। मध्य प्रदेश से अगर शिवराज सिंह चौहान है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी शामिल किया जा रहा है। तो जातीय समीकरण के साथ साथ अनुभव को भी शामिल किया जा रहा है, अनुभवी सदस्यों को भी शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल अशोक जी, अनुभवी लोगों को शामिल किया जा रहा है ताकि आगे जो काम है उसमें सहूलियत मिल सके और एक मैसेज भी जा सके। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री आवास पर चाय पर चर्चा होगी, जिसमें तमाम संभावित मंत्री एक साथ एकजुट नजर आएंगे और एनडीए इंटैक्ट है ये मैसेज भी दिया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप देखते रहिए कशिश न्यूज।